प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम NAS 2024 अंतर्गत अभ्यास सप्ताह 7वां देखेंगे, जिसमें कक्षा 6वीं के विषय सामाजिक विज्ञान और गणित के सभी प्रश्नों का सविस्तार हल देखेंगे। तो सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान में आज ओलंपियाड प्रश्न बैंक कक्षा 3 पर्यावरण अध्ययन से प्रश्न क्रमांक 104, इसी तरह कक्षा 4 से प्रश्न क्रमांक 216, 218, 219 और कक्षा 5 से प्रश्न क्रमांक 341, 354, 356, सामाजिक विज्ञान कक्षा 6वीं से 343, 347 और 363 का हल देखेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे हम आपको अच्छे वीडियो आपके विषय के बना के भेज सकें और आपको वीडियो सबसे पहले प्राप्त हों। प्रश्न 104। वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं ए. श्री पीयूष गोयल, बी. श्री अमित शाह, सी. श्रीमती स्मृति ईरानी, डी. श्रीमती निर्मला सीतारमण। तो वर्तमान में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह हैं, इसलिए इसका बी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 216। सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? 1969, 1970, 1968 या 1971 से? तो इसका ए वाला सही है, 1969 से। 217 नंबर का प्रश्न है, इसी से मिलता जुलता। भारत में सिनेमा के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है ए. दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, बी. राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सी. फिल्म फेयर पुरस्कार और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ए वाला सही है, दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। 218 नंबर का प्रश्न है, लता मंगेशकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए. फिल्म, बी. संगीत, सी. नाट्य और डी. कला। क्योंकि लता मंगेशकर जी बहुत अच्छी गायिका थीं, इसलिए संगीत के क्षेत्र में उनके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। 219 नंबर का प्रश्न, निम्न में से किसने भारत में पहली पूर्ण स्वदेश मूक पिक्चर फिल्म बनाई? लुमियर ब्रदर्स, मणि शेषना, दादा साहब फाल्के, धीरेन्द्र नाथ गांगुली। तो पहली मूक मतलब बिना बोलने वाली पिक्चर, केवल उसमें जो है चित्र आपको दिखाई देंगे और एक्टिंग दिखाई देगी, लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। तो यह पिक्चर बनाई थी जो स्वदेशी मूक फीचर फिल्म है वह दादा साहब फाल्के ने, इसलिए इसका सी उत्तर सही है। 341 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित महाकाव्यों में से कौन सा तमिल महाकाव्य नहीं है? शिल्पकारकम, मणिमेखलई, महाभारत और चिंतामणि। तो इसमें महाभारत जो है वह हिंदी का है, तो इसलिए यह तमिल का नहीं है। तो सी इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही है। 347 नंबर पर प्रश्न है, कश्मीर की किस ऊन की बनी शालें विश्व में प्रसिद्ध हैं? पश्मीना, मैरिनो, कालीनी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है पश्मीना। कश्मीर की जो पश्मीना ऊन है वह बहुत ही अच्छा ऊन होता है, इसलिए विश्व में जाना जाता है। 354 नंबर, भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, समानता और भेदभाव। तो भारतीय संविधान में भेदभाव नहीं है, इसलिए इसका डी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 355, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 3 जनवरी 1977। तो भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। प्रश्न नंबर 356, हर देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए
किसकी ज़रूरत पड़ती है? सरकार की, निर्वाचन आयोग की, जल आयोग की, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ए वाला सही है, सरकार की। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देख करके, समझ करके नोट्स बना लीजिए और याद कर लीजिए, जिससे आपको अपनी कक्षा में सबसे अच्छे नंबर प्राप्त हों। अब हम देखेंगे NAS 2024 के अंतर्गत अभ्यास सप्ताह 7वां कक्षा 6वीं में विषय गणित का हल विस्तार सहित देखेंगे। तो कक्षा 6वीं के जो गणित के आज प्रश्न देखेंगे, उसमें ओलंपियाड प्रश्न बैंक कक्षा 6वीं में प्रश्न क्रमांक 122, 8, 11, 20, 35, 38, 81, 94, 101 और 117। प्रश्न 8वां, एक मशीन औसतन 2935 पेज प्रतिदिन बनाती है। अगस्त 2022 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए? तो एक दिन में वह 2935 पेज बनाती है और अगस्त में होते हैं 31 दिन। तो हम 2935 में 31 का गुणा करेंगे। अब हमें 31 का पहाड़ा तो आता नहीं है, तो सबसे पहले हम 1 का गुणा करेंगे, तो ज्यों कहते हो 2935 आ जाएगा। अब दूसरा जो अंक है 3 का गुणा करेंगे। इससे पहले हम दाहिनी ओर से 5 के नीचे शून्य लिख देंगे। आप लोग यदि कट का निशान लगाते तो कट का निशान लगा देंगे। अब 3 का गुणा हम 2935 में करेंगे तो हमें मिलेगा 8805। अब इस तरह लिख करके और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये आपको बनता है इस तरह का गुणा। तो कितना आ गया? 90,985। इसलिए इसका सी वाला उत्तर सही है। प्रश्न 11वां, एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है। 20 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास में इसे भरा जा सकता है? तो एक बड़ा सा बर्तन है, उसमें कितने दही है? 4 लीटर और 500 मिलीलीटर। और गिलास कितने का है? 20 मिलीलीटर का। तो कितने गिलास भरे जा सकते? तो पहले हम 4 लीटर को भी मिलीलीटर में बदल लें। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर 500 मिलीमीटर को हम लिखेंगे 4 गुणे 1000 धन 500, तो हो जाएगा 4000 धन 500 बराबर 4500 मिलीलीटर। अब एक गिलास में कितना है? 20 मिलीलीटर। तो इसमें भाग कर देंगे 20 का। 0 से 0 काट के भी कर सकते हैं, आप अलग से भाग कर लीजिए। तो 225 यानी कितने गिलास भरे जा सकते हैं? 225 गिलास भरे जा सकते हैं। आप अपनी कक्षा के सभी विषय के वीडियो देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाने के लिए आप वीडियो से ही जहां मोर लिखा है डिस्क्रिप्शन में, यहां पर आप चले जाएं। जैसे ही आप जाएंगे तो इस तरह से यह पेज खुल जाएगा। पुनः आप मोर पर क्लिक कर दीजिए तो ये आपकी कक्षा के सभी विषय की प्लेलिस्ट आ गई है। अब मान लो कि हमें 8वीं की सामाजिक विज्ञान देखना है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारी यह प्लेलिस्ट खुल चुकी है और अब हम इसमें से जिस अध्याय का वीडियो देखना चाहें देख सकते हैं। प्रश्न 20वां, वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो कहलाता है। तो ऐसी संख्या को हम संपूर्ण संख्या कहते हैं। तो इसका ए वाला उत्तर सही होगा। अब देखें हम 35 नंबर का प्रश्न। 2 टैंकर में क्रमशः 425 लीटर और 340 लीटर पेट्रोल आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता है जो इन दोनों टैंकरों के पेट्रोल को पूरा माप सके, अर्थात ऐसा पैमाना जो दोनों 425 और 340 लीटर को नाप सके। पैमाना आप समझ गए होंगे, जैसे हम दूध लेते हैं 500 मिलीलीटर या 1 लीटर वाले, इसी तरह वजन तौलते 1 किलोग्राम, तो वो पैमाना कहलाया। तो यहाँ पर हम कितने लीटर का पैमाना लें जो इसको भी पूरा नाप सके और इसको भी। तो इसमें हम क्या निकाल देंगे? 425 और 340 का महत्तम समापवर्तक, कुछ इस तरह से। तो 425 और 340 का हम महत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इन दोनों संख्या में 5 का भाग जाता है, तो हम भाग दे देंगे। तो यहाँ आ गया 85, यहाँ 68। अब दोनों में किसका भाग जाता है? 17 का, तो भाग दे दिया हमने। अब 5 और 4 आया शेषफल, इसमें किसी का भाग नहीं जाता। तो महत्तम समापवर्तक हो गया 5 गुणे 17 यानी 85। तो 85 जो पैमाना है 85 लीटर वाला, वह इन दोनों को पूरा नाप सकता है। तो
इसका उत्तर होगा सी। प्रश्न 48, आप कितने समकोण घूम जाएंगे यदि प्रारंभ में आप उत्तर की ओर मुँह देख रहे या मुँह किए हुए खड़े हैं और आपको घूमना कैसा है, घड़ी की विपरीत वामावर्त दिशा में घूमना है, तो कितने समकोण घूमेंगे? तो इसका उत्तर होगा 3 समकोण। सी सही है। अब हम चित्र से समझें। हमने यहाँ एक चित्र बनाया है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। अब ये आप खड़े हैं किस तरफ मुँह किए हुए? उत्तर की तरफ। अब जाना कहाँ है आपको? पूरब की तरफ, और घड़ी की विपरीत दिशा। ये घड़ी हमने बनाई, घड़ी कुछ इस तरह से चलती है, इसे हम दक्षिणावर्त दिशा कहते हैं। फिर से देख ले, ऐसे ऐसे चलती है। अब विपरीत दिशा ये कहलाई, तो हम यहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे तो एक समकोण चलेंगे, लेकिन विपरीत दिशा चलना, यहाँ से चलते तो यहाँ पहुँच जाते, और एक समकोण, ये एक समकोण है सभी जगह, 90-90 का कोण बन रहा है। अब विपरीत दिशा में चलें तो एक समकोण मुड़ जाएंगे तो पश्चिम में, फिर एक मुड़ेंगे तो दक्षिण में, और फिर एक मुड़ेंगे तो पूरब में। इस प्रकार कितने समकोण हो गए? 1, 2, 3। इसका सही उत्तर होगा 3। चित्र से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखें 81 नंबर का प्रश्न। सरिता को केक का 2 सही 1/2 भाग मिला और आशा को 1 सही 1/3 भाग। दोनों को केक का कितना भाग मिला? तो हम इन दोनों मिश्र भिन्नों को जोड़ देंगे। 2 सही 1/2 धन 1 सही 1/2। अब इसको विषम भिन्न में तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 धन 3 एकम 3 और 1 4 4/3। अब हर आ गया 2 और 3, 2 और 3 का लघुत्तम समापवर्तक आएगा 6, तो हर हो गया 6। अब अंश 5 ज्यों का त्यों गुणित, इसका हर है 2, तो 2 का पहाड़ा 6 के लिए पढ़ें, 2 तिहाई 6, तो इसमें 3 का गुणा हुआ, धन 4 ज्यों का त्यों। अब इसका हर है 3, 3 का पहाड़ा 6 के लिए पढ़ें तो 3 दूनी 6, तो इसमें 2 का गुणा होगा। हल करने पे आए 15 धन 8/6 या 23/6, तो इसका सही उत्तर होगा ए वाला 23/6, यानी केक का दोनों का जो भाग मिला है, दोनों को कितना मिला है? 23/6। प्रश्न 94, नरेश ने अपनी कमीज के लिए 4 मीटर 30 सेंटीमीटर और पैंट के लिए 3 मीटर 5 सेंटीमीटर कपड़ा खरीदा, तो उसने कुल कितना कपड़े खरीदा? तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो दशमलव में हम 2 अंक में लिखेंगे, तो 4 मीटर 30 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 4.30, और पैंट के लिए 3 मीटर और 5 सेंटीमीटर को हम लिखेंगे 3.05। ये बात ध्यान में रखें, 3.5 नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब इसको जोड़ दें तो 5 ज्यों का त्यों, 3 ज्यों का त्यों, 4 3 7, 7.35 मीटर। दशमलव के बाद एक अंक पढ़ते हैं, 0.35 नहीं पढ़ते हैं, 0.35 पढ़ेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा ए। प्रश्न 101 नंबर पर दिया हुआ है, एक ऐसी दूरी जो रेखाखंड के साथ चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है, चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाते हैं, तो वह क्या कहलाती है? परिमाप, क्षेत्रफल, लंबाई या चौड़ाई? तो उसे बोलते हैं परिमाप। यानी हम रेखाखंड लें और बंद आकृति बना दें, कोई भी त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, जैसी भी आप बनाना चाहें। अब क्या करें, हम किसी एक सिरे पे खड़े हो जाएं। जैसे ए से हमने चला, इस तरह है, पहला रेखाखंड की दूरी नापी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, और तीनों को हम जोड़ दें, तो वही कहलाती है परिमाप। मान लीजिए 4 रेखाखंड, तो चारों की लंबाई को जोड़ देंगे, 5 हैं तो 5 की, वह कहलाती है परिमाप। 117 नंबर पर प्रश्न है, 350 मीटर भुजा वाले वर्गाकार बगीचे के चारों ओर बाड़ मतलब जिसको हम बाड़ी बोलते हैं, तार की हो, किसी भी तरह के, तो तार की बाड़ी मान लीजिए लगाना है, तो उसकी लागत है 30 रुपये प्रति मीटर। तो कुल व्यय क्या होगा? तो वर्गाकार है, वर्ग की जो है हम चारों ओर लगाएंगे, जिसे हम परिमाप कहेंगे। अभी इसके बाद पहले वाले आपने प्रश्न में देखा, तो वर्ग की परिमाप निकालेंगे, क्योंकि आकृति कैसी है? वर्गाकार। वर्ग की परिमाप का सूत्र है 4 गुणे भुजा। अब भुजा कितनी है? 350, तो 4 में हम 350 का गुणा करेंगे तो आएगा 1400 मीटर। तो इस वर्गाकार जो हमारे पास बगीचा है, उसकी टोटल परिमाप कितनी हो गई? 1400 मीटर। अब 1 मीटर का खर्च कितना है? प्रति मीटर का मतलब 1 मीटर, 30 रुपये।
तो हम इसमें 30 का गुणा कर देंगे, किसमें 1400 में 30 का, तो आएगा 42,000 रुपये। तो इसका सही उत्तर होगा ए 42,000 रुपये। 122 नंबर का प्रश्न है, वर्ग पर आधारित ही है। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 16 मीटर है, तो आपको इसका क्या बताना है, क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा। दोनों चीज़ याद कर लीजिए, परिमाप का होता है 4 गुणे भुजा और क्षेत्रफल का होता है वर्ग का भुजा गुणे भुजा। अब इसकी भुजा कितनी है, 16 मीटर, तो 16 में 16 का गुणा करेंगे तो आएगा 256। तो इसका क्षेत्रफल होगा 256 वर्ग मीटर, यानी इसका कौन सा सही उत्तर है, बी वाला। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए। गणित के सारे प्रश्न हम आपको बहुत अच्छे से विश्लेषण करके बना करके दे रहे हैं, तो आप अच्छे से समझिए और विश्लेषण सहित ही लिख लीजिए, जिसमें आपको इस तरह के प्रश्न सदैव बने। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।